हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो जैसा तुमने थंबनेल से देख लिया होगा, आज बड़ा इंटरेस्टिंग सा अपन ये वीडियो लेकर आए हैं। और अप्रैल अटेम्प्ट कितना करी तो बच्चे कुछ भौचक्के भी रह गए होंगे कि यार ये क्या लाइव क्वेश्चंस दे रहा है हमको। वाई इंजीनियरिंग या वाई बीटेक, क्यों तुम इंजीनियरिंग करना चाहते हो? क्या इसलिए कि हर कोई करता जा रहा है इसलिए तुम इंजीनियर बनना चाहते हो क्योंकि हर पापा के दोस्त के बच्चे भी वही सब कर रहे हैं, या फिर लगता है कि भाई बहुत अंधा पैसा है इस तरफ? तो ऐसे इंजीनियर्स, इलॉन मस्क इज़ एन इंजीनियर, वर्ल्ड्स मोस्ट 5 मोस्ट रिचेस्ट गाइज, उसमें से अधिकतम लोग इंजीनियर हुआ करते हैं, है ना। तो अब सवाल ये उठता है कि आपका इंजीनियरिंग करने का रीज़न क्या है? यदि पैसा है या सब कर रहे हैं, ठीक है। बट प्रॉब्लम भारतवर्ष में ये है कि 15 लाख के करीब बच्चे हर साल इंजीनियरिंग का पेपर देते हैं और इंजीनियरिंग बीटेक की डिग्री हम जिसे कहते हैं वो करते हैं ना। एंड बीटेक में यूजुअली कन्वेंशनल बीटेक प्रोग्राम्स में क्या होता है, वही जो क्योंकि मैं भी पढ़ रहा हूँ एक्चुअली, तो यही होता है। सच में बता रहा हूँ कि बोर्ड पे कोडिंग हो रही है, बोर्ड पे सिंटैक्स लिखा जा रहा है। पहले 2-3 सेमेस्टर में तो वो वाले सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं जिनका दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है कंप्यूटर साइंस से, आईटी से। बच्चों की उसमें बैक आ जा रही है क्योंकि मुझे नहीं पढ़ना, इलेक्ट्रिकल नहीं हो पा रहा तो उसमें बैक आ गई, तो बाद में सब बैक क्लियर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है होती हैं और इस कारण क्या है, वो ट्रेडिशनल करिकुलम जो है वो इंडस्ट्रीज़ को जो चाहिए आजकल, इंडस्ट्रीज़ को क्या चाहिए? स्मार्ट लोग, एआई रेडी लोग, टेक रेडी लोग, जो लोग प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर सकते हैं, जो लोग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, जिन लोगों ने हैकेथॉन्स निकाले हुए हो, जिन लोगों ने एक्चुअल इंटर्नशिप्स क्रिएट किए हुए, प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए हुए, वो लोग चाहिए। ना कि वो लोग जो कि क्लासरूम पे बोर्ड पे सिंटैक्स लिख के अपने सीजीपीए लेकर आते हैं। तो सारी बातों का सार इससे ये निकलता है कि मैं चाहता हूँ कि अगर आप अभी 12वीं में हैं या आगे अपना फ्यूचर देख रहे हैं, ड्रॉपर भी हैं और आगे अपना फ्यूचर कंप्यूटर साइंसेज या आईटी में देख रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बहुत देख समझ के, परख के, स्किल्स देखें आपको क्या मिलने वाले हैं, करिकुलम देखें जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं वहाँ क्या होने वाला है, कितनी लैब्स है वहाँ, कैसी मेंटरशिप मिलने वाली है, कैसे वहाँ के प्रोफेसर्स हैं। इन सारी चीज़ों का जायज़ा करके ही आप अपनी आगे की जो इंजीनियरिंग है उसको कंटिन्यू करें। अब इसमें एक एग्जाम्पल आता है नेक्स्ट वेव ऑफ इनोवेशन इन एडवांस टेक्नोलॉजीज यानी NIAT। तो में से किस किसने इसका नाम सुना है? फटाफट सबसे पहले जाके लाइक करो वीडियो को, वेरी गुड। NIAT सिर्फ एक ऐसे डिग्री नहीं प्रोवाइड करता है, इनका फोकस बहुत प्रिसाइज है। वो चीज़ें तुमको प्रोवाइड करवा देना जो आज की डेट में कंपनीज को चाहिए, दैट्स इट। NIAT का मैं इनकी वेबसाइट से जो एक्चुअल डेटा पढ़ पा रहा हूँ, नथिंग इज मेड अप। 4 ईयर कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम होता है जिसमें स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर से ही AI, डेटा साइंस, रोबोटिक्स ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और कोडिंग और प्रोजेक्ट्स पर बच्चों का डे 1 से ही फोकस रहता है। इनका करिकुलम टॉप इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स द्वारा बनाया हुआ है और ये टॉप इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ना वो चीज़ें बता पाते हैं कि असल में जो इंडस्ट्री में चाहिए आज की डेट में, जो बच्चों को पता होनी चाहिए, जो एक्सपर्ट्स मांग रहे हैं, जो इंटरव्यूज़ में एक्चुअली पूछी जाती हैं। और तो और यहाँ स्टूडेंट्स सिर्फ क्लासरूम में बैठ के ऐसे पढ़ नहीं रहे होते हैं। यहाँ के स्टूडेंट्स को मिनिमम 4 साल में, जैसा मैं नंबर पढ़ पा रहा हूँ, 40 प्रोजेक्ट्स करना मैंडेटरी है। इनके स्टूडेंट्स को 5.0 इनोवेशन लैब्स का एक्सेस मिलता है जो कि हाई टेक इक्विपमेंट से लैस होती है, जिसके कारण कई सारे हैकेथॉन्स जो है इनके बच्चे जीतते आए हैं पिछले सालों में। इस साल मैंने सुना कि OpenAI अकेडमी, ChatGPT की जो पेरेंट कंपनी है सैम ऑल्टमैन साहब की, OpenAI ने अपना पहला हैकेथॉन करवाया भारत में, जिसमें से टॉप 5 में से 2 टीम्स NIAT के स्टूडेंट्स के ही थे। येस, दैट इज वन फैक्ट दैट यू गाइज नीड टू नोट डाउन कि अगर अच्छा काफ़ी टेक स्कूल्स का तुमने नाम सुना हो, बट हाउ मेनी ऑफ देम आर एक्चुअली क्रिएटिंग रिजल्ट? सो दिस इज वन ऑफ देम। और प्लेसमेंट की बात करें तो भैया, जैसा मैं स्टार्ट पढ़ पा रहा हूँ, NIAT के पास 2000 से ज़्यादा हायरिंग पार्टनर्स हैं अपने। तो एक होता है कि कंपनी रैंडमली आपके पास आती है, आपका प्लेसमेंट में बैठाती है, फिर वो जज करते हैं। इनके हायरिंग पार्टनर्स है जो डेडिकेटेडली इनके पास बैठते हैं, इनके साथ प्लेसमेंट्स के लिए जाते हैं। 150 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड ईयर में इनके इंटर्नशिप्स क्रैक कर चुके हैं और 27,000 का एवरेज स्टाइपेंड जो है वो लेकर जा रहे हैं। और ऐसा नहीं 27,000 तुम्हें कम साउंड करा ना, थिंक अबाउट अ फर्स्ट ईयर और अ सेकंड ईयर स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हमारे कॉलेजेस में, IITs में भी 27,000 की स्टाइपेंड कहीं नहीं मिलती है, ठीक है। और अच्छी बात यह है NIAT के इंडिया में जो है मल्टीपल सेंटर्स खुल गए हैं, दिल्ली, नोएडा, जयपुर, पुणे, हैदराबाद और भी मल्टीपल लोकेशंस हैं। मतलब अब इंजीनियरिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा दूर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीपल इनके स्कॉलरशिप्स हो, जिसके लिए मैं टैप करा था कि मैं बालकों को जरा स्कॉलरशिप बता सकता हूँ कि नहीं, तो बहुत सारे स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल है, जिसके लिए तुम्हें एक एग्जाम देना पड़ेगा। NAT नाम का एग्जाम होता है, जिसके बेसिस पर तुम्हें फर्स्ट ईयर में 100% जो है स्कॉलरशिप तक मिल सकती है। अब इस एग्ज़ाम की जो लिंक वगैरह है वो मैं तुम्हें अपने डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूंगा। एंड मतलब कोई भी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत भी नहीं है, जो जेई का सिलेबस है उसी को तुम्हें पढ़ना है, वहीं से तुम्हें देना है। तो अब 12वीं में PCM ली है, आगे जाके कोडिंग डेवलप करनी है और अब वाकई में एक अच्छी टेक जॉब जो है फोड़नी है, तो ये एग्ज़ाम तुम्हें देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा, फटाफट जाओ, को चेक इट आउट।